गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 8 में पढ़ेंगे क्या, दो चर रैखिक समीकरण। समीकरण कितने होंगे? युग्म। युग्म मीन्स जोड़ीदार समीकरण होंगे, उनका आज हल करना हम सीखेंगे। कैसे उनको हल करते हैं, ठीक है, यानी किस किस तरीके से हल करते हैं। तो यानी दो चर आप तो जानते होंगे किस प्रकार के दो चर होते हैं, वो आपको पता होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि 9x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल 0। एक समीकरण ये हुआ, एक समीकरण ये हुआ। 2x प्लस 6y प्लस 16 कर लो, 16 कर लो, 10 बराबर 0। युग्म कह रहा है समीकरण का। किसका? समीकरण का युग्म, यानी युग्म समीकरण, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, समीकरण का जोड़ा। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। जब हमारे पास दो समीकरण होते हैं तो इसे बोलते हैं समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म है, उसमें क्या है, दो चर हैं। इसमें भी दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं। इन दोनों चरों का आज हमें हल करना सीखेंगे, यानी यक्स और वाई का मान निकालना सीखेंगे। मान निकालना सीखेंगे। तो सीखने से पहले थोड़ा कुछ चीज़ें हम पीछे रिवाइज कर लेते हैं, कि इनको पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है, क्या क्या हमने पढ़ा है। थोड़ा वो रिवाइज कर लोगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हटाकर पहले कुछ पीछे जो पढ़े हैं उन चीज़ों को बेटा हम रिवाइज करते पहले हैं। ग्राफ में बेटा तुम्हें कभी इस प्रकार देखने को मिलता है। तो हमने बताया था जब ग्राफ में इस तरीके की रेखाएं खिंची होती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, तो उसे बोला जाता है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद बोला जाता है कब बेटे, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दें, तो उसे बोला जाता है प्रतिच्छेद। अगर कभी वो एक दूसरे को काटे ही ना, काटे ही ना, तो बेटा हम बोलते हैं समांतर। कहने का बेटा मतलब, इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी इन्हें पीछे बढ़ा लो, पर वो जब नहीं काटेंगी तो बेटा हम कहते हैं समांतर। फिर इसके बाद एक रेखा ये हमने डाल दी L1, फिर इसी के ऊपर एक रेखा और डाल दी, उसका नाम है L2 डाल दिया, लिख दिया। अब L1 और L2 हमारे पास दो रेखाएं हो गई, वो एक दूसरे को ऊपर पहुंच हो गई। जब ऊपर एक दूसरे को मतलब ढक लिया, यानी पहली रेखा को दूसरी रेखा ने क्या कर लिया, ढक लिया। जब ये केस हो जाता है, मतलब देखो अब ये पहली वाली तो रेखा अब दिख नहीं रही है, पहली दूसरी एक ही जैसी लग रही है, यही नहीं बता पाओ कौन पहली कौन दूसरी है। जब ये प्रकार केस हो जाता है तो वहां बोलते हैं संपाती। ठीक, एक बात ये तो यहां तक क्लियर हो गई। फिर इसके बाद अब संगत असंगत की कल बात हुई थी कि किसे संगत कहते हैं और किसे असंगत कहते हैं। तो देखो, संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। तो ये संगत होगा कि असंगत होगा, ये आपको इसमें बताना है कि प्रतिच्छेद में संगत बोला जाएगा क्या संगत बोला जाएगा। अच्छा ये बताइए बेटा, संगत आप किसको बोला जाता है? जब दो मित्र एक साथ रहते हैं तो उनकी संगत बोला जाता है, और जब उनका साथ ही नहीं रहेगा तो वो संगत होंगे। तो उसी प्रकार देखो, ये दोनों रेखाएं एक जगह पे मिल रही हैं, यानी एक जगह पे उनका साथ हो रहा है, मतलब ये संगत होगा, असंगत नहीं होगा। प्रतिच्छेद में संगत होगा, असंगत नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें संगत होगा या असंगत होगा। तो आप लोग देख के बता सकते हो कि इसको कहीं भी बढ़ाओगे कितना, कभी साथ में क्या मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी। जब कभी मिलेंगे ही नहीं तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा असंगत।
संगत इसमें नहीं होगा, यानी समांतर में सदैव असंगत ही आएगा। इसके बाद संपाती। संपाती में संगत आएगा या असंगत आएगा? आप लोगों को उत्तर ही देने, क्योंकि ये इसको पढ़ा चुके हैं। तो संगत और असंगत, आप देखो बेटा दोनों रेखाएं एक ही साथ साथ ही चल रही है। सो रहे हैं तब भी एक साथ है, खाना खा रहे हैं तब भी एक ही साथ है, मतलब जो काम कर रहे हैं सब साथ ही साथ कर रहे हैं, मतलब हमेशा साथ साथ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संगत बोलेंगे, क्योंकि साथ हमेशा है। और असंगत तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि असंगत इसको नहीं कह सकते हैं। जब हमेशा सदैव सदैव जब साथ होते हैं, जब सदैव सदैव हमेशा साथ हो जाते हैं, तो बेटा हम इसे आश्रित भी कह देते हैं। आश्रित नहीं कह देते हैं, वो उस पर निर्भर रहता है, वो उस पर निर्भर रहता है। भाई देखो, जो हमेशा एक दूसरे पर वो रहते हैं तो उसे बोला जाता है आश्रित। ठीक है, आश्रित मीन्स बेटा अभी आगे पढ़ाएंगे और अच्छे से। आश्रित मीन्स बस सिर्फ अभी यहाँ पे इतना समझ लो, आगे इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आश्रित का अर्थ ये समझ लो कि L1 में अगर जो रेखा है उसके समीकरण में x और y होगा। x और अगर तुम x और 2 रख रहे हो तो y बराबर उसमें 5 आयाम सपोज कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए जितना अब L1 में आया तो वही मान L2 में गया। x बराबर L1 में अगर रखा, x बराबर 2 रखा और y बराबर 5 आ गया, तो जितना L1 में आया उतना ही L2 में x बराबर 2 रखोगे तो उतना ही आएगा y बराबर 5। समझ रहे हो? इसका अर्थ होता है आश्रित का। चलो, आश्रित भी आपको ये मान लो इतना भी समझ में आ गया कि संगत असंगत और किसको क्या कहते हैं। फिर इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। तो अब इसमें हम मान देखो कहाँ कितने निकल सकते हैं, ये भी बात होती है। तो देखो, जब दो समीकरण होते हैं हमारे पास, जब दोनों समीकरण मिलेंगे आपस में तो उसके उतने ही हल होंगे, जितने बार मिलेगा उतने ज्यादा हल होंगे। तो देखो, यहां पर एक बार मिल रहा है तो यहां बोलेंगे एक हल होगा, एक हल होगा। कुछ लोग एक हल होगा कि ही बोल देते हैं अद्वितीय हल। क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल बोल देते हैं। इसको क्या बोलोगे? ये तो कभी मिल ही नहीं रहा है। तो जब मिल ही नहीं रहा है तो हम कह देंगे कोई हल नहीं। जब मिलेगा, यहां एक बार मिला तो एक हल बोल दिया, यहां पर एको बार मिल ही नहीं रहा है, जब एको बार नहीं मिलेगा तो हम क्या कह देंगे? कोई हल नहीं है। ठीक, अब जब कोई हल नहीं तो इसमें लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें आप देखो यहां पर भी देखा मिल गया, दोनों मिल गए, यहां पर देखा दोनों मिल गए। यानी हर जिस बिंदु पे देखोगे, जहां चल के यहां पे देखोगे यहां पे दोनों रेखा मिलेंगी, यहां पे देखोगे यहां पे भी दोनों रेखा मिलेंगी, यहां पे यार हर बिंदु पर, यानी एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं तो उसमें अनंत जगह पर अभी मिलेगी। और जब अनंत जगह पर मिलेगी तो इसमें अनंत मान होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। कुछ लोग अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं, तो जो बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें अद्वितीय हल, इसमें कोई हल नहीं, और इसमें अनंत हल। ये बेटे अब हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे हम अब अपने पार्ट 8 पे पहुंचते हैं। तो इतनी चीज बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। पर ये आप याद रखो कि अब जो हम निकालने जा रहे हैं, जो यहां पर बिंदु आएगा वो क्या होगा, वो जो कैसे निकलेगा, ये सब प्रोसेस हम सीखेंगे अब पार्ट 8 में। हमने क्या बोला? जो ये बिंदु है, इस बिंदु को निकालने के लिए हम आगे सीखेंगे। और इन बिंदुओं को भी, इसमें तो कोई बिंदु है नहीं, तो इसमें समांतर वाले जितने केस होंगे उसमें बेटा x और y का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, पर हम इसमें हम x और y के मान निकाल सकते हैं, इसमें हम x और y के मान निकाल सकते हैं, पर समांतर वाले में x और y के मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा हम सिर्फ इसको यानी अब आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको आगे से हटा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। अब इसके बाद हमने बोला था
रैखिक समीकरण के युग्म का हल। रैखिक समीकरण के युग्म का हल, यह हमने आपको पिछली क्लास में अभी यानी पार्ट 8 में हेडिंग डलवाई थी। तो अब इनका हल करना सीखेंगे, यानी रैखिक समीकरण होंगे, उन रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं उन युग्मों को हल करना सीखेंगे। हल करने में क्या होगा, x और y के मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x और y के मान ज्ञात करना पड़ेगा। इनको हम दो तरीके से x और y के मान ज्ञात करते हैं। एक वो क्या है, एक हमारा ग्राफ है। ग्राफ की सहायता से x और y का मान निकालेंगे। और दूसरा होता है बीजगणित। बीजगणित की मदद से हम x और y का मान निकालेंगे। किसकी मदद से? बीजगणित। तो x और y के मान हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक ग्राफ विधि से, दूसरा बीजगणित में। बीजगणित में x और y ज्ञात करने के 3 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रतिस्थापन। दूसरा होता है विलोपन। और तीसरा होता है ब्रजगुणन। तो हमारे पास बीजगणित में 3 तरीके से प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज x y के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी x और y के मान प्रतिस्थापन से भी ज्ञात किए जा सकते हैं, x और y के मान विलोपन से भी ज्ञात किए जा सकते हैं, x और y के मान ब्रज गुणन से भी निकाले जा सकते हैं, और x और y का मान ग्राफ विधि से निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन का मान तुम चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, किसी से भी आप निकालो, सबके उत्तर सेम आएंगे। यानी एक क्वेश्चन है, उसको अगर ग्राफ के माध्यम से निकालते हो तो जो उत्तर ग्राफ से आएगा वही उत्तर प्रतिस्थापन से आएगा, वही उत्तर विलोपन से आएगा, वही उत्तर ब्रज से आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हमारी क्लास जो होगी प्रतिस्थापन पर आधारित होगी। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन को पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन को बहुत ही अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम सेकंड नंबर विलोपन पे जाएंगे। जब विलोपन हमें समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम तीसरा नंबर व्रज गुणन पे जाएंगे। तो बारी बारी हर जितना हो जाएगा बेटा उतना हम प्रतिस्थापन में, आज पहले प्रतिस्थापन को कंप्लीट कर लेते हैं। कल फिर हम दूसरे वीडियो में इसको विलोपन को इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रतिस्थापन में पहुंचते हैं। तो प्रतिस्थापन के लिए हम एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन की मदद से आपको हम प्रतिस्थापन समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो बेटे, हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में हम पहले प्रतिस्थापन लगाते हैं। तो प्रतिस्थापन कैसे लगाएंगे वो देखो। प्रतिस्थापन कैसे लगाई जाती है आपको पहले ये समझना होगा। आपको मेरे तरीके से आप लगाना चाहो तो आप दोनों समीकरणों के बीच को बाउंड्री कर दिए, मतलब दो भागों में, यानी दो भागों में बांट दीजिए पेज को। यानी एक भाग में एक समीकरण, एक भाग में एक समीकरण। ठीक है, अब इनमें क्या करो, चाहे इसमें और चाहे इसमें, आपको क्या करना है कि आप इसमें x और y में किसी को भी आप अकेला कर सकते हो। अकेला चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें। इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2।
किसी को भी आप अकेला कर सकते हो। अकेला करने का मतलब क्या होता है, ये आप बताओ, अकेला तभी होगा जब ये वाई उधर जाएगा। वाई को आप भेज दो या आप एक्स को भेज दो, जिसको आप भेजना चाहो उस यानी उसको आप चाहे एक्स को भेजना चाहो तो एक्स को भेज दो, वाई को भेजना चाहो तो वाई को भेज सकते हो। तो हम बेटे वाई को भेजते उधर हैं, तो एक्स बराबर 2 - y, समीकरण नंबर का। अब ये एक्स अकेला हो गया, इस एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन, इसको आप अगर संधि विच्छेद यानी करोगे संधि विच्छेद, तो प्रतिस्थापन क्या लिखा है, प्रतिस्थापन, स्थापना करो। स्थापना क्या करना है, वो कह रहा है देखो 2 और ये लिखा है यक्स। यक्स का मतलब है कि जहां यक्स है वहां पे क्या लिखा जाए, 2 - y लिखा जाए। टू तो 2 लिख दिया, यक्स यक्स के स्थान पर क्या हमने लिख दिया 2 - y, फिर -y बराबर 1। अब क्या करो, 2 का गुणा करो तो 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा इसमें करो -2y, फिर क्या लिखा है -y बराबर 1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2 का गुणा इसमें भी किया जाए, तो बेटा 2 का गुणा इसमें नहीं होगा, इसका गुणा सिर्फ यहाँ ब्रैकेट चालू है और यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ से यहीं तक कर सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट यहाँ लगा होता तब गुणा करते, पर ब्रैकेट ये बेटा यहीं तक है। फिर इसके बाद 4 का पक्षांतर करो, क्योंकि आपको यहाँ से पता होना चाहिए, बीजगणित का नियम होता है कि अब वाई वाले पद हैं तो वाई वाले पद एक ही स्थान पर रखे जाएंगे, बिना वाई का बिना वाई के पास जाएगा, तो बिना वाई का ये भी है, बिना वाई का एक साथ, यानी जो एक तरह के जो पद होते हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 वाई है और ये 2 वाई है, तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का 2y माइनस का 1y बराबर का 4। अब ये 4 पक्षांतर होगा, तो पक्षांतर होने में हर चीज़ आपको याद रखना है। पक्षांतर उसको बोला जाता है, आप लोग पक्षांतर नहीं कहो जानते हो, देखो पक्षांतर किसे कहते हैं, पक्षांतर बाबू उसे कहते हैं कि जो बराबर के इधर से इधर आए या इधर से उधर जाए, तो उसको बोला जाता है पक्षांतर करना। क्या बोला जाता है, पक्षांतर करना। पक्षांतर में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है, कोई अगर माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाती है, भाग में है तो गुणा में हो जाता है। इस प्रकार पक्षांतर में वो चेंज हो जाता है। तो देखिएगा ये 1 लिखा है, अब 4 का पक्षांतर होगा उस ओर जाएगा, तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है। कह दो कोई चिन्ह है ही नहीं, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसमें प्लस माना जाता है, अब प्लस है तो उस ओर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाई के हैं, अब ये जुड़ेंगे कि घटेंगे, आपको नियम पता होना चाहिए। क्या नियम होता है, अब इसको जोड़ने और घटाने का नियम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा हम लिख देते हैं इधर प्लस और प्लस है तो जोड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, और चिन्ह प्लस प्लस के जोड़े तो प्लस चिन्ह लिख दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर माइनस माइनस के हैं तब भी जोड़ दिया जाएगा, तब भी जोड़ दिया जाएगा। पर अब की बार चिन्ह कौन सा लगाओगे, चिन्ह लगाओगे भैया आप, उस बार प्लस प्लस था तो प्लस लगा दिया, अब की बार माइनस चिन्ह लगाओगे। तीसरी बात, अगर प्लस और माइनस दो चिन्ह है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस जब होंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पर चिन्ह कौन लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, चिन्ह जो लगेगा वो बड़े वाले का लगेगा। फिर इसके बाद फोर्थ आता है, एक माइनस है एक प्लस है। अब ये माइनस प्लस जुड़ेगा घटेगा, तो बेटा ये क्या होगा, घटेगा। और जब घटेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह किसका हो जाएगा, इसमें भी बड़े वाले का। ठीक है, ये आपका बेसिक है भैया।
आपको याद रखना होगा, जो बच्चे नहीं जानते उनको ये जानकारी है उनके लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे, हमारे पास इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, माइनस माइनस होता है तो जुड़ जाता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3y, और इसमें चिन्ह लगाना होगा माइनस, तो आगे लगा देंगे माइनस, बराबर। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो बेटा इसके आगे मानना जाएगा प्लस, इसके पास प्लस इसके पास माइनस, प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है घट जाता है, तो बेटा घटा दो, 4 में 1 घट गया 3 बचा। अब देखो चिन्ह किसका लिखा जाएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 1 कि 4, 4 बड़ा है इसलिए बेटा क्या लगाएंगे चिन्ह माइनस लगा देंगे। अब बाबू क्या है, ये 3 क्या है आपका गुणा में, जब कोई चीज़ गुणा में होती है हमने आपको बताया है कि बराबर की ओर पक्षांतर जब ये हो रहा है, तो जब पक्षांतर होता है 3 का पक्षांतर होगा, तो 3 का पक्षांतर किस तरीके से होगा कि 3 इसके बीच में काय में गुणा में है, और जब गुणा में होगा तो काय में जाएगा बट भाग में जाएगा, तो y बराबर -3, और ये -3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, y की वैल्यू क्या आ गई 1। इस y का मान कहीं भी प्रतिस्थापित करा दो, प्रतिस्थापित में कहीं भी y के जहां दिख जाए वहां पे 1 रख दो, ये प्रतिस्थापना ये प्रतिस्थापित होती है, तो भैया समीकरण नंबर चाहे यहाँ पे रख दो तब भी मान वही आएगा, इसका मान यहाँ पे रख दो तब भी वही मान आएगा, इसका मान यहाँ रख दो तब भी वही आएगा। तो समीकरण आपके पास 3 है, आप जहां चाहो वहां रख सकते हो, ठीक है। तो हमारा बेटा सजेशन रहेगा कि आपको जल्दी निकालना है शॉर्टकट तरीके से, तो आप क्या करो कि y का मान समीकरण नंबर का में रख दो, तो y का मान समीकरण का में रखने पर जब रखोगे तो क्या लिखा है x बराबर 2 माइनस ये दिखा आपको y के स्थान पे क्या लिख दोगे 1, तो x बराबर आ गया आपका 1, ये x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू जब आ चुकी है तब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से और समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नया आ चुका है, न्यू क्वेश्चन ये हमारे पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, लगाना स्टार्ट करेंगे, और कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम इसे लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान याद ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में भाव आगे होंगे कि सर जी आपने तो बहुत सवाल बेकार कर दिया, उस बार तो ऐसा सवाल था नहीं। देखो बेटे कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस आपको क्या करना है जो हम बताएं वही करना है। यहां पर सबसे नीचे देखो कौन कौन है, 11 है और 2 है, 11 और 2 ही तो है, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 आ गया। इस 22 का गुणा यहां भी कर दो, मतलब 22 का गुणा यहां भी कर दो, यहां भी 22 का गुणा कर दो, यहां भी 22 का गुणा कर दो। इससे फायदा क्या होगा, आपका सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो आपके पास बच गया 2x, फिर क्या आ जाएगा 11y और 14 दूनी 28, समीकरण नंबर का। ये देखो आपको जो भी सवाल मिला था उस फॉर्म में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहां पर क्या है 8 और 8, तो इनका 8 है तो उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, यहां पर अलग अलग थे तो उनको हमने लिख लिया था, यहां पर 8 ही 8 है तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। अब गुणा करने नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसी 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x 8y आ जाएगा 19, समीकरण नंबर खा। यह चीज बेटे आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हमने बताया था x को अकेला करो या y को अकेला करो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, करना आपको है, प्रतिस्थापन लगाना है तो एक काम आपको करना पड़ेगा। तो बताओ किससे करेंगे, इससे करोगे कि इससे करोगे। अब की उस बार इससे किया था, अब की बार इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो देखो
पक्षांतर करना पड़ेगा। किसका पक्षांतर करें बताओ, इसका करें कि इसका करें? जिसका चाहो आप उसका कर सकते हो। हमें लगता है कि 11y का पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करो। तो यहां बचेगा 2x और ये लिखा है 28, इसकी जगह छूट जाएगी क्योंकि ये तो लिखा नहीं जाएगा, ये जा रहा है इस ओर। तो ये है 11 जब इधर आएगा तो हमने बताया जब पक्षांतर होता है तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। तो इसके आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस है। तो ये जब उधर आएगा तो माइनस का 11y हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह होगा? गुणा का। जो चीज गुणा में होती है वो क्या में आ जाएगी? भाग में। तो 28 माइनस 11y बटे 2 गुणा में, तो 2 का में आ जाएगा भाग में। इसका समीकरण नंबर 3। 1 2 अब ये हो जाएगा तीसरा ये आ गया। अब इसको हम कराएंगे प्रतिस्थापन, स्थापना कराएंगे। स्थापना कैसे कराएंगे कि एक का और खा बनाया था, तो का से मान निकाला तो खा में प्रतिस्थापित कराएंगे। अगर खा से मान निकालते तो का में प्रतिस्थापित कराते। तो अब हम निकाले मान किससे? का से। तो का से मान उठाएंगे और खा में क्या कराएंगे? प्रतिस्थापित कराएंगे। रखा भैया। तो ये लिखा है x, हम यहां बोल दें, पहले लिख दें कि x का मान समीकरण नंबर 3 से उठाकर समीकरण खा में प्रतिस्थापित करने पर करो भैया प्रतिस्थापित। ये x लिखा है तो x के स्थान पे क्या करोगे? प्रतिस्थापित करोगे। 28 माइनस 11y बटे 2 x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। फिर इसके बाद लगा है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस। फिर लिखा है 8y बराबर 19, ये लिख दिया। थोड़ा सही से लिख दें, फिर से समझिए एक बार। ये लिखा है x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कह रहा है x का मान समीकरण नंबर 3 से उठाकर समीकरण नंबर खा में रखो, यानी x के स्थान पर ये रखो आप। तो क्या लिखेंगे? 28 माइनस 11y बटे 2। किसके स्थान पर? x के स्थान पर आपने ये रख दिया। रखने के बाद क्या लगा? प्लस। फिर क्या लिखा? 8y बराबर 19, हमने लिख दिया। फिर ये बट्टे वाला यही वाला जमेल आ गया, तो हम क्या करेंगे? वही काम पुराना। नीचे 2 है, 2 का सब पूरे दोनों पक्षों में गुणा करा दो। जैसे आपने यहाँ पर 8 का दोनों पक्षों में गुणा कराया था, यहाँ पर 22 का दोनों पक्षों में गुणा कराया था, उसी प्रकार यहाँ पर 2 है नीचे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कराने पर, तो 2 का गुणा इधर करा दिया, 2 का गुणा इधर करा दिया और 2 का गुणा इधर करा दिया। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या? 28 माइनस 11y प्लस 8y, 19 दूना 38, ये आ गया। अब आप यहाँ का नियम अब समझ रहे होगे कि जो y वाले हैं वो रोक लिए जाएंगे, बिना y वालों को बिना y वाले एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो देखो ये y वाले हैं तो हम कहेंगे तुम भैया यहीं पर रुके रहो। ये बिना y वाला है, हम कहेंगे ये उधर जाएगा क्योंकि ये बिना y का है। तो ये लिखा है 38 बुलाएगा किसको? 28 को। कहेगा भैया हम बिना y के, तुम बिना y के, तुम इधर आ जाओ। तो 28 ये उधर चलो जाइए, तो माइनस का 28 हो जाइए भैया। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चिन्ह कैसे हैं। एक में माइनस है, एक में प्लस है। माइनस और प्लस क्या होते हैं? जुड़ते हैं कि घटते हैं? तो हम देख लेते हैं, इसमें माइनस और प्लस, माइनस है और प्लस है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब घट जाएगा तो 11 में 8 घटा दो बेटा। जब घटा दोगे तो 11 में जब 8 घटाओगे तो 3y। अब कह रहा था घटा तो दिया पर चिन्ह किसका लिखोगे? कह रहा चिन्ह लिखोगे बड़े वाले का। यहाँ बड़ा कौन है? 8 बड़ा है कि 11 बड़ा है? बड़ा है 11, 11 के चिन्ह है
माइनस, इसलिए बेटा यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब ये देखो, ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? इसके आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस है। इसके आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस है। प्लस और माइनस होने के नाते ये क्या हो जाएंगे? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के नाते से क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। और घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। और जब 10 बच जाएगा तो इसमें कहेगा चिन्ह कौन सा लिखोगे? तो वो कहेगा बड़े वाले का। और बड़ा इसमें कौन है? 28 की 38। हम कहेंगे 38 बड़ा है। 38 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो हम लगा देंगे प्लस। फिर इसके बाद 3 आपका गुणा में है। जब कोई चीज़ गुणा में होती है, हमने बताया था पक्षांतर होने में जो चीज़ प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस में है, एक बात बच्चों जो अभी बता रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग में भेजे में पंच कर रही होगी, वो बात अभी हम बताने जा रहे हैं। पर एक बात सुन लो, पक्षांतर करने में जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस में हो जाती है, जो गुणा में होता है वो भाग में हो जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में हो जाता है। उसी क्रम में अब ये माइनस तुम कह रहे होगे सर जी, या तो ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल जनाब हो जाएगा। पर ये याद रखो, ये माइनस इस 3 का सिर्फ नहीं है, ये -3 y का भी है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर जी अभी तुमने बताया है, क्या बताया है? बताया ये है कि जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में, वो जो चीज़ माइनस में होती है वो प्लस में। अब ये 3 जो है माइनस का है, तो माइनस का उधर जाना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। ऐसा बेटा आप गलत सोच रहे हो, वो बात बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, पर हमारी बात तो पूरी सुनो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो माइनस है ये सिर्फ 3 का नहीं है, ये -3 का भी है और ये -y का भी है। समझ रहे हो? तो ये कैसे ऐसे चला जाएगा? ये जाएगा तो फिर पूरा जाएगा, जब पूरा जाएगा उधर जाएगा तो अब प्लस का 3y हो जाएगा। समझ गए? अब प्लस का 3y उधर हो जाएगा। पर जब यो इधर, वो क्या कह रहा है? 3 को सिर्फ भेज रहा है, 3 को जाएगा, कहे भैया तू जा, y कहेगा मैं तो नहीं जाऊंगा। जब केवल 3 जा रहा है, जब केवल सिंगल 3 जा रहा है, समझो यहां से, जब सिंगल जाएगा बच्चे तो क्या होगा? वो कहेगा अब तुम हमसे बिछड़ रहे हो। बिछड़ रहे हो मतलब यहाँ बीच में कोई बाउंडेशन था, मतलब गुणा का चिन्ह था, और जब अब इसके बीच में गुणा है तो गुणा वाली चीज काहे में जाएगी? भाग में, बता चुके हैं। तो y बराबर 10 बटे, ये गुणा में है तो ये आ जाएगा आपका भाग में। ये बात बेटे समझ में आई कि नहीं आई? बेटे कहीं गलती हो गई, गलती ये हो गई। 28 तो आपने लिख ही लिया, 11y आपने लिख ही लिया, 8 दूनी 16, 2 का गुणा, क्योंकि 2 का गुणा 19 में कराया था, 19 दूना 38 हो गया था, पर 2 का गुणा 8 में नहीं आपने कराया था, यहां गलती हो गई। ये देखो, तो यहां गलती बेटा हो गई थी, तो बचा हमारे पास 28 माइनस का 11y, 8 दूनी 16 y बराबर 19 दूना 38। अब बच्चे देखो क्या यहाँ पे कहानी होगी? कहेगा हम y के हैं तो हम एक साथ रहेंगे, ये कहेगा हम उधर जाएंगे क्योंकि हमारा साथी उधर है। तो ये देखो इधर बचेगा -11y -16y, ये 38 लिखा है, 38 कहेगा आ जाओ भैया हम तुम एक साथी है ना बिना y के। तो 28 इधर आएगा, 28 कहेगा हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई नहीं है तो प्लस का होगा, जब प्लस का होगा तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब इस प्रकार इतना हो जाएगा तो अब देखो दोनों में क्या है? माइनस माइनस है। अब दोनों में माइनस माइनस है तो कह देता है कि जुड़ जाओ भैया, 16 में 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 1 1 2। अब कहेगा चिन्ह कौन लगाएं? चिन्ह कहोगे माइनस का लगा दो। फिर इसके बाद y लिखा है, y लिख दो। 38 में जाएगा तो कितना बच जाएगा भैया? ये फिर कहीं गलती हो गई हमें लगता है। हाँ, कहाँ गलती होगी भैया? अरे भैया ये माइनस से यहाँ प्लस होगा, ये प्लस था, प्लस ही तो रहेगा, प्लस रखो। और जब प्लस होगा तब ये देखो
ये क्या होंगे आपस में, जुड़ेंगे कि घटेंगे? बताओ भैया, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या जुड़ेगा कि घटेगा? माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है घट जाता है, तो घटा दो, 16 में गेरा जाएगा तो बचेगा 5y। बड़ा कौन है, क्योंकि कह रहा है चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 16 की गेरा, गेरा बड़ा, 16 बड़ा है, तो 16 के चिन्ह प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, बराबर। अब इन दोनों में देखो भैया, ये जुड़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस जब होता है तो घट जाता है। 38 में 28 घटा दो, बचा भैया 10। अब इसमें कह रहा चिन्ह कौन सा लगाया जाए, वो कहेगा बड़े वाले। बड़ा कौन, 28 की 38, 38 बड़ा, तो 38 का चिन्ह प्लस, प्लस लगाया। 5 गुणा में है तो 5 काहे में आएगा, भाग में आएगा, तो y बराबर 10/5। गुणा में है, भाग में जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब y की वैल्यू आ गई 2 और x। अब ये y का मान आ गया। अब y का मान तुम चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे y का मान खा में रख दो, y का मान का में रख दो, y का मान 3 में रख दो, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे रख सकते हो आप। पर हमारा ओपिनियन, हम मानना ये रहता है कि जो जिससे x अकेला करके जो निकाला है, जो समीकरण माना जाता है, उसमें अगर बेटा रखोगे तो आपको मान निकालने में काफ़ी आसानी रहेगी। वहीं से हम निकालते हैं। तो देखो, आप रख के देख लेना, उत्तर सबसे आ जाएगा। तो क्या लिखें, लिखें भैया, ये क्या लिखें, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, रखो भैया समीकरण नंबर 3 में, x बराबर 28 माइनस 11 y/2। अब आपको पता है y नहीं लिखा जाएगा, y को हटा के y के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो x बराबर 28 माइनस 11 दूनी 22 भागित में 2। 28 में 22 चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि 28 के आगे प्लस है और 22 के आगे माइनस है। प्लस और माइनस होता है, घट जाता है, घटेगा 28 में 22 तो बचेगा 6 और बचेगा 2, तो 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 3। ये x की वैल्यू आ गई और वो y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार ये x का मान दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। इस प्रकार x और y का मान निकाल लिया। अब आपको उत्तर की जांच करनी हो, क्या करनी हो, उत्तर की जांच करनी हो कि हमारा ये सवाल सही है कि गलत है। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं, और अच्छी बात, तुम या आपके पास कोई भी एक समीकरण आप चुन लो। हम चुनते हैं कि समीकरण नंबर का, ठीक है, समीकरण नंबर का चुन लेते हैं, उत्तर की जांच कर रहे हैं, ठीक है। ये हटा दे बेटा, x का मान आया 3, y का मान आया 2। अब ये हमारा उत्तर सही है कि गलत, ये जांच करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण आप उठा लेना जो आप चाहो। हमें अच्छा लगा का, तो हमने इसको उठा लिया। 2x + 11y बराबर 28। अब भैया 2 लिखा है, ये लिखा है x के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा, प्लस क्या लिखा है 11, ये लिखा है y के स्थान पर क्या होगा, 2 होगा, बराबर भैया लिखा है 28। अब बताओ 3 दूनी का होता है 6 और 11 दूनी होता है 22 और बराबर 28। 22 में 6 आप क्या कर दो भैया, जोड़ दो, 22 में 6 जोड़ दो तो बचिए हुई जी ये 28 और 28 आगा बराबर। ये आपकी जांच हो गई। हमारा सवाल बिल्कुल 110% सही है भैया, ठीक है। ये आपका रहा पार्ट 8 प्रतिस्थापन, कंप्लीट हो गई आपकी। प्रतिस्थापन में हमने सबसे टफ क्वेश्चन लिया था ये वाला, ठीक है, कि जो हमें बताने में आपको काफ़ी मतलब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। अब प्रतिस्थापन का कोई सवाल बेटा हम लोग नहीं आएंगे। अब हम चलेंगे विलोपन पर। तो विलोपन के लिए हम लोग पार्ट 9 पर मिलेंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तो चलते हैं, आप सभी को राम राम।